दोस्तों नमस्कार। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष का पद निष्पक्षता और गरिमा का प्रतीक माना जाता है। मार्च 26 में विपक्षी दलों द्वारा वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना संसदीय इतिहास की एक विरल लेकिन गंभीर घटना है। इस बहस के दौरान विपक्षी दलों ने अध्यक्ष की कार्यशैली पर कई गंभीर संवैधानिक और प्रक्रियात्मक सवाल उठाए हैं। पहला, निष्पक्षता और तटस्थता का अभाव उन्होंने बताया है। विपक्ष का सबसे प्रमुख आरोप यह है कि अध्यक्ष का झुकाव सत्ता पक्ष की ओर अधिक रहता है। विपक्षी नेताओं के अनुसार सदन के अभिभावक होने के नाते अध्यक्ष को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए, लेकिन कार्यवाही के दौरान वे अक्सर सरकार के एजेंट के रूप में व्यवहार करते प्रतीत होते हैं। विपक्षी सदस्यों का निलंबन भी मुद्दा था। बहस के दौरान विपक्ष के नेता ने पिछले सत्रों में हुए रिकॉर्ड निलंबन का मुद्दा उठाया। तर्क दिया गया कि जब भी विपक्ष ने संवेदनशील मुद्दों जैसे सीमा विवाद या आर्थिक नीतियों पर चर्चा की मांग की या विरोध प्रदर्शन किया, तो उन्हें लोकतांत्रिक असहमति दर्ज करने के बजाय सीधे निलंबित कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि सदन को विपक्ष मुक्त बनाने की कोशिश है। माइक्रोफोन बंद करने का विवाद भी उठा। विपक्षी सांसदों ने बार बार यह मुद्दा उठाया कि जब विपक्ष के नेता का या कोई प्रमुख सदस्य बोलना शुरू करते हैं तो अक्सर उनके माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं या कैमरा एंगल बदल दिया जाता है। विपक्ष इसे आवाज दबाने की राजनीति करार दे रहा है। एक तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह उठाया गया कि अध्यक्ष ने कई महत्वपूर्ण कानूनों को मनी बिल के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी। विपक्ष का तर्क है कि ऐसा राज्यसभा की शक्तियों को दरकिनार करने और उच्च सदन में बहुमत न होने की स्थिति में कानून पास कराने के लिए किया गया, जो संवैधानिक धोखाधड़ी के समान है। चर्चा के समय का भी असमान वितरण का आरोप लगाया गया। विपक्ष ने आंकड़ों के साथ तर्क दिया कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों को उनकी संख्या के अनुपात में बोलने का पर्याप्त समय नहीं दिया जाता, जबकि सत्ता पक्ष के मंत्रियों और सांसदों को असीमित समय मिलता है। बिना किसी व्यापक चर्चा के कई महत्वपूर्ण विधेयक शोर शराबे के बीच बिना बहस के पास कर दिए गए। संसदीय समितियों की भी अनदेखी का आरोप लगा। अध्यक्ष पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने अधिकांश विधेयकों को जांच के लिए स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की विपक्षी मांग को नजरअंदाज किया। इससे कानूनों की गुणवत्ता और उनकी लोकतांत्रिक समीक्षा प्रभावित हुई। विपक्ष द्वारा उठाए गए ये बिंदु केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि संसदीय कार्यप्रणाली के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त करते हैं। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य केवल उन्हें हटाना नहीं, बल्कि सदन में विपक्ष की भूमिका और बोलने की आजादी को पुनर्स्थापित करना है। सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहा है, लेकिन यह बहस भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण टिप्पणियों और हस्तक्षेप का भी जिक्र हुआ। जैसे न्यायिक समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही अध्यक्ष सदन के मास्टर हों, लेकिन उनके फैसले जैसे सदस्यों का निलंबन या दल बदल कानून न्यायिक समीक्षा के बाहर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रक्रियात्मक अनियमितता और असंवैधानिक व्यवहार के आधार पर अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। नवाब रेबिया मामला विश्वविद्यालय के वर्तमान संदर्भ में कोर्ट की उस टिप्पणी को दोहराया गया जिसमें कहा गया कि यदि अध्यक्ष के खिलाफ खुद अविश्वास प्रस्ताव लंबित हो तो वे सदस्यों की अयोग्यता पर फैसला नहीं ले सकते। विपक्ष का तर्क है कि अध्यक्ष अपनी शक्तियों के उपयोग केवल सत्ता पक्ष को बचाने के लिए कर रहे हैं। असहमति का अधिकार भी चर्चा में आया। हाल ही में एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि संसद में शोर शराबा लोकतंत्र का हिस्सा है, बिना चर्चा के निलंबन लोकतंत्र की हत्या है। विपक्ष इसी टिप्पणी को आधार बनाकर अध्यक्ष की सख्त कार्रवाई को चुनौती दे रहा है। विपक्षी सदस्यों के रिकॉर्ड निलंबन यानी 2 वर्षों में निलंबन की दर में 300% वृद्धि हुई है। तर्क दिया गया कि विपक्ष ने अडानी मामले या चीन सीमा विवाद पर चर्चा मांगी तो एक ही दिन में 100 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया। विपक्ष का कहना है कि बहुमत की तानाशाही, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी है, जिसे अध्यक्ष का मौन समर्थन प्राप्त है। मनी बिल का दुरुपयोग और राज्यसभा की अनदेखी ने तो सबका ध्यान आकृष्ट किया। विपक्ष ने तकनीकी रूप से यह मुद्दा उठाया कि अध्यक्ष ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम और अन्य महत्वपूर्ण कानूनों को
मनी बिल के रूप में प्रमाणित किया। सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ वर्तमान में इस मुद्दे पर विचार कर रही है कि क्या अध्यक्ष किसी भी कानून को मनी बिल घोषित कर सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि अध्यक्ष ने सरकार को राज्यसभा में बहस से बचने के लिए शॉर्टकट प्रदान कर दिया है और यह काफी कन्विंसिंग आरोप है। माइक्रोफोन और कैमरा सेंसरशिप के भी आरोप हैं। जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो कैमरा केवल अध्यक्ष पर रहता है। विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों को देश को नहीं दिखाया जाता, जिससे जनता के बीच एक तरफा तस्वीर जाती है। विपक्ष ने इसे डिजिटल सेंसरशिप करार दिया। विधायी प्रक्रियाओं का भी उल्लंघन का आरोप विपक्ष ने लगाया। महत्वपूर्ण बजट मांगों और कानूनों को बिना किसी चर्चा के गिलोटिन कर दिया गया, यानी पास कर दिया गया। नियमों के अनुसार हर मंत्रालय के बजट पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अध्यक्ष ने सरकार के समय बचाने के प्रयासों में सहयोग करते हुए चर्चा के बिना ही इसे पास करने की अनुमति दी। सदन का जब बहस शुरू हुआ और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी खड़े हुए तो उनके भाषण के भी कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब वे चीन या बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर बोलना शुरू करते हैं तो सदन का कैमरा उनकी तरफ से हटाकर अध्यक्ष की ओर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, जब मैं बोलता हूं तो आप मुझे नहीं दिखते, केवल आपका कैमरा दिखता है। यह विपक्ष को अदृश्य करने की साजिश है। पक्षपाती अंपायर का भी उन्होंने उदाहरण दिया। क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि अध्यक्ष एक अंपायर की तरह होते हैं। यदि अंपायर केवल एक ही टीम के इशारे पर नो बॉल या आउट का फैसला देने लगे तो खेल खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का झुकाव सरकार की तरफ इतना अधिक है कि विपक्ष के पास अब विरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। संविधान के प्रति और मौन की राजनीति। हाथ में संविधान की छोटी प्रति लेकर उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 93 के तहत अध्यक्ष को पूरे सदन का विश्वास हासिल होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों के निलंबन को एक हथियार बना लिया है ताकि सरकार को मुश्किल सवालों का सामना न करना पड़े। मनी बिल पर भी उन्होंने प्रहार किया और इसे लोकतांत्रिक डकैती कहा, जिसमें अध्यक्ष की भूमिका सहयोगी की रही। अदानी और कारपोरेट मुद्दों पर सेंसरशिप। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि जब भी सदन में अदानी या कारपोरेट भ्रष्टाचार का नाम लिया जाता है तो अध्यक्ष तुरंत टोकते हैं, उनके शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटा देते हैं। राहुल गांधी का तर्क है कि अध्यक्ष का काम शब्दों को सेंसर करना नहीं बल्कि चर्चा को बढ़ावा देना है। सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ाव का भी उन्होंने जिक्र किया। राहुल गांधी के इन तर्कों को विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिकाओं से जोड़ा है, जहां कोर्ट ने संसदीय विशेषाधिकारों और बोलने की आजादी के बीच संतुलन पर टिप्पणी की है। क्या इस प्रकार के जो संसद में आज विपक्ष के द्वारा मुद्दे उठाए गए, इससे आप कितने सहमत हैं? क्या आप इसमें कोई सुझाव देना चाहेंगे या आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। आज के इस सत्र में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।